Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher from the Reader School Hyderabad. क्लास 9 हिजरत नबवी की हमने पढ़ाई की, पैराग्राफ की तशरीह की, मुश्किल अल्फाज के मायने आपने सुने। आज हम इसकी मश्क पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर जवाब दें। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? इसका जवाब है, जब कुफ़ार मक्का ने हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपके साथियों पर मुज़ालिम की इंतहा कर दी तो आप और आपके साथी अल्लाह के हुक्म पर मक्का से मदीना रवाना हो गए। इसे हिजरत नबवी कहा जाता है। सवाल नंबर 2, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल हिजरत फरमाई। अगला सवाल, हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कौन सी शख्सियत मुराद है? इनसे मुराद हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से क्या इरशाद फरमाया? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज रात मदीना से रवाना हो जाऊंगा। आप मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो जाएं। सुबह को सबकी अमानतें वापस करके मदीना चले आना। अगला सवाल, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थीं? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी थी, उनकी सबसे बड़ी साहबजादी थी। अगला सवाल, कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ़्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया? कुरैश ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ़्तार करने का इनाम 100 ऊँट मुकर्रर किया। आखिरी सवाल, सराका बिन हशम कैसे ताइब हुआ? सराका बिन हशम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ़्तार करने की नीयत से इनके करीब पहुंचा तो उसके घोड़े के पांव ज़मीन में धंस गए। उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान तलब की तो उसे अमान नामा लिख दिया गया। सवाल नंबर 2, मतन को मद्देनज़र रखते हुए मौजू अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर कीजिए। नंबर 1, हाफ़िज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान, इसमें आएगा मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा मदीना पहुंच चुके तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया। आगे है, इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानतें जमा थीं। जनाबे अमीर को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पहले ही करारदाद हो चुकी थी। इसी तरह 3 रातें गार में गुजारी। आगे है, गलत और दुरुस्त की निशानदही करें। दावत हक़ के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी। दुरुस्त, हाफ़िज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान हबशा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। ये गलत, नबूवत के 13वें साल अक्सर सहाबा मदीना पहुंच चुके थे। दुरुस्त, सब लोगों ने एक ही राय पेश की। गलत, अहले अरब जनाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे। दुरुस्त, फ़ातिह खैबर के लिए कत्ले गाह फर्श गुल था। दुरुस्त, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम रात गए बकरियां चरा कर लाता। दुरुस्त, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से खाना पकाकर गार में पहुंचाती थी। गलत, सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। दुरुस्त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की ख़बर मदीने में पहले ही पहुंच चुकी थी। ये दुरुस्त है। आगे कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। दारुल अमान मदीना, दयानत अमानत, कत्लेगाह फर्श गुल, हमातन चश्मे इंतज़ार, तलवार झंकारें। सवाल नंबर 5, सबक हिजरत नबवी का ख़ुलासा तहरीर करें। स्टूडेंट्स, आप लोग ख़ुलासा शरह सरमाया से याद करेंगे। आगे सवाल नंबर 6 देखें।
दर्ज़ेल अल्फाज व तराकीब का तलफ़ुज़ एराब की मदद से वाज़िया करें। हाफ़िज़े आलम, इसके एराब सुन लें। हे के ऊपर ज़बर, फ़े के नीचे ज़ेर, ज़ोई के नीचे ज़ेर, आइन के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर और मीम के ऊपर जज़म। वजूद अक़दस, वाव के ऊपर पेश, जीम के ऊपर पेश, फिर वाव के ऊपर जज़म, दाल के नीचे ज़ेर, अलीफ़ के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर जज़म, दाल के ऊपर ज़बर और सीन के ऊपर जज़म। वजूद अक़दस। अगला है दारुल अमान, दाल के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर पेश, लाम के ऊपर जज़म, अलीफ़ के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर जज़म। दारुल अमान। कबाइल, काफ के ऊपर ज़बर, बे के ऊपर ज़बर, हमज़ा के नीचे ज़ेर और लाम के ऊपर जज़म। मुहासरा, मीम के ऊपर पेश, हे के ऊपर ज़बर, स्वाद के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर ज़बर, ते के ऊपर जज़म। मुहासरा। अदावत, आइन के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर ज़बर, ते के ऊपर जज़म। अदावत। बोसा गाहे खलाइक, बे के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर जज़म, सीन के ऊपर ज़बर और हे के ऊपर जज़म। गाफ के ऊपर ज़बर, हे के नीचे ज़ेर, खे के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, हमज़ा के नीचे ज़ेर, काफ के ऊपर जज़म। बोसा गाहे खलाइक। कत्ले गा, काफ के ऊपर ज़बर, ते के ऊपर जज़म, लाम के ऊपर जज़म, गाफ के ऊपर ज़बर और हे साकिन जज़म। आखिर पे है फ़र्श गुल, फ़े के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर जज़म, शीन के नीचे ज़ेर, काफ के ऊपर पेश और लाम साकिन जज़म। फ़र्श गुल। आगे सवाल नंबर 7 है, दर्ज़ेल के मायने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। स्टूडेंट, सवाल नंबर 7 आप लोग खुद करेंगे, इनके मायने लिखेंगे और इन अल्फाज के जुमले भी बनाएंगे। आगे सवाल नंबर 8, जमा के वाहिद और वाहिद की जमा लिखें। हदफ, ये वाहिद है, इसकी जमा है अहदाफ। झनकारें, जमा है, इसका वाहिद होगा झनकार। राएं, जमा है, इसका वाहिद है राय। जंजीर वाहिद है, इसकी जमा है जंजीरें। कबीला वाहिद है, इसकी जमा है कबाइल। ये दर्ज़ेल इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के हवाले से कीजिए। आप लेक्चर नंबर 1 में इसकी तशरीह सुन चुके। आगे नंबर 10 है, दर्ज़ेल तराकीब के मायने लिखें। आस्ताना मुबारक, इसका मायनी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक। बोसा गाहे खलाइक, मखलूक के चूमने की जगह। फ़र्श गुल, फूलों का बिस्तर। गरां बहा, कीमती। हमातन, चश्मे इंतज़ार। हमातन, पूरे का पूरा, सारा का सारा। चश्मे इंतज़ार, शिद्दत से इंतज़ार करना। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हिजरत नबी की मश्क मुकम्मल हुई। सबक का ख़ुलासा आप लोग लिखेंगे और याद करेंगे और सारी मश्क भी याद करेंगे। थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़।